कभी किसी वेबसाइट पे विजिट किया हो वेयर वन क्लिक नेचुरली लीड टू अनदर, मतलब एक करने के बाद दूसरा करने का मन कर जाए। दैट्स द पावर ऑफ इंटरनल लिंकिंग। इट्स कनेक्ट योर कंटेंट लाइक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वेब, गाइडिंग यूजर्स एंड सर्च इंजन्स एफर्टलेसली। ओके जी, तो ये कुछ टाइप का क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग होता है। एक प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि हाँ यार, क्या कहता है, हमें मजबूर करता है कि हाँ तूने इस पे क्लिक किया तो इस पे भी क्लिक करके जा, वरना तेरे को जाने नहीं दूंगा। तेरा खुद मन कर रहा है, क्लिक कर, इस वेबसाइट को विजिट कर, इस वेब पेज को अच्छे से एनालाइज कर। तो इसको समझना तो बनता है। ओके जी, तो पहले बात करते हैं व्हाट इज इंटरनल लिंकिंग। तो देखो, इंटरनल लिंकिंग बेसिकली क्या करता है, रेफर करता है टू हाइपर लिंक्स को। हाइपर लिंक्स क्या होता है, आगे बात करने वाले। दैट बेसिकली क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं किसी एक पेज को आपके वेबसाइट में टू अनदर। ओके जी, आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की 4-5 पेजेस हैं। ओके, सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने 4-5 ब्लॉग्स को क्या तैयार कर रखा है, ठीक है। पहला जो ब्लॉग है वो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, सेकंड जो ब्लॉग है टाइप्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, देन थर्ड जो ब्लॉग है कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तीनों पे, मतलब 5 के टॉपिक्स हैं वो कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। तो आपने पहला अपना जो ब्लॉग है वो रेडी कर रहे हो, ठीक है, उसका ऑफ पेज कर रहे हो, ठीक है, ऑफ पेज कर दिया। उसका इंटरनल लिंक कैसे करोगे, आप क्या करोगे कि जो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड जितने आपके अलग ब्लॉग्स हैं, अलग टॉपिक्स हैं, उनको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। उन पेजेस को, उन ब्लॉग्स को आप इस ब्लॉग के साथ क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। अगर मैं एक फ्लो की बात करूं, एक यूजर जर्नी की बात करूं, आप कोई सर्विस को सेल कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो आप सेल कर रहे हो कीवर्ड रिसर्च की सर्विस, तो यूजर आएगा और सर्च करेगा व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च। जैसे उसने सर्च किया तो आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, उसको पता चलेगा हाँ ये कीवर्ड रिसर्च होता है। देन कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, ये सब चीजें सर्च करेगा, ठीक है। देन आपने लिंकिंग कर रखी है, क्या होगा, आप ही के अगले ब्लॉग में चला जाएगा। देन उसके बाद करते करते एक बार उसको थिंकिंग आएगी, देखो आपने उसको सारा कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड सारी बातें उसको बता दी, ठीक है। अब वो सोचेगा मुझे ये सर्विस चाहिए, ओके जी, मुझे अपने ब्लॉग के लिए, अपने वेबसाइट के लिए ये सर्विस चाहिए। तो देन उसके दिमाग में आएगा कितना चार्ज होता होगा। तो आपने क्या किया होगा, एक और ब्लॉग लिखा होगा, क्या, कीवर्ड रिसर्च सर्विसेज चार्जेस, ठीक है, सर्विस चार्जेस, ओके। तो उसको भी आपने लिंक कर रखा होगा उस किसके साथ, उस ब्लॉग में जहां तक उसकी जर्नी खत्म होती है, क्या, इन्फॉर्मेशनल जर्नी, ठीक है। तो आपने उसको क्या दिखाया, उसको बताया कि हाँ ये चार्जेस है, उसको एनालाइज हुआ, ओके जी ये बात है, इतने चार्जेस हैं, ठीक है कि नहीं है, उसको थोड़ा आइडिया मिलेगा। देन उसके बाद कुछ आपने क्या किया, उसको कुछ ऑफर्स क्या लिंक कर रखे आपने वेबसाइट। एक ना आप सोचो ऑर्गेनिकली आप एक क्या कर सकते हो, फनल तैयार कर सकते हो। ये मैं एक फनल के साथ चल रहा हूँ, यूजर आया, कीवर्ड से रिलेटेड जानकारी लिया, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशनल जानकारी थी खत्म हुई। अब क्या, उसको इंटरेस्ट बना, यार मुझे सर्विस चाहिए, आपने क्या अपने सर्विस के बारे में बताया, उसकी ये बात खत्म हुई। देन उसको लगा कि हाँ ये ठीक ठाक है, मुझे क्या क्या इस सर्विस में मिलेगा। देन आपने वो लिंकिंग कर रखी हो, उसको ये भी पता चल गया। देन आप सोचोगे, वो सोचेगा यार मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो आपने क्या कर रखा होगा, एक कॉल टू एक्शन दिया होगा, क्या, बुक अ फ्री कंसल्टेशन, या कोई भी आपने कॉल टू एक्शन दिया होगा, उस पर वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। देन क्या होगा, आपसे बातचीत होगी, देन वो आपका एक क्लाइंट बन जाएगा। क्या हो गया, एक फनल हो गया। और इस फनल को हमने कैसे फॉलो किया, ऑर्गेनिकली। क्या कभी आपने इस फनल को एज अ ब्लॉग को, कभी आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, क्या एज आपने कभी उसको फनल ट्राई किया है? आई थिंक मैनी ऑफ यू क्या, बहुतों ने ट्राई नहीं किया। हम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो क्या होता है, ऑर्गेनिकली अगर उनका वेबसाइट एक बार रैंक हो जाए तो क्लाइंट्स क्या होते हैं, इस टाइप से उनके पास आते हैं। देखो कोई भी, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो जेन्युइनली आप ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप जाते ही परचेज नहीं करोगे, सर्च करो गूगल पे एसईओ सर्विसेज, देन जाते ही परचेज नहीं करोगे, पहले उनके ऊपर आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे, देन उसके बाद कुछ स्टेप्स के बाद ही परचेज करोगे। तो ब्लॉग्स की जर्नी ना पूरे ट्रस्ट ले, जो आपका जो उस क्लाइंट की जो स्टेज था, अवेयरनेस से लेके उसको कहां तक पहुंचा दिया, परचेज स्टेज तक, क्या, कन्वर्जन स्टेज तक। तो इसको कहते हैं एक परफेक्ट इंटरनल लिंकिंग करना। आई थिंक ना इतना मैंने डिटेल में बता दिया कि आपको इंटरनल लिंकिंग से सारे डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। आई थिंक हो तो जाने चाहिए। तो हम कुछ ना इसके इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल लिंकिंग में, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला इंटरनल लिंकिंग का इंपॉर्टेंट है वो है, ये क्या करता है, यूजर एक्सपीरियंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो क्या होता है, जो यूजर्स हैं वो इजीली फाइंड कर लेते हैं जो उनको रिलेटेड कंटेंट चाहिए होता है। और क्या करता है ये इंटरनल लिंकिंग, उनको एंगेज रखता है, कहां पे, आपकी वेबसाइट पे। ओके जी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कीवर्ड से, सपोज करो आप वो जो यूजर आया आपके ब्लॉग पे, व्हाट इज एसईओ, देन एसईओ, व्हाट इज एसईओ जाने में ऑब्वियसली वो टाइप्स जानना चाहेगा, टाइप्स ऑफ एसईओ। अगर इंटरनल लिंकिंग कर रखी है आपने तो बेसिकली कहां जाएगा, एसईओ से कहां जाएगा, टाइप्स ऑफ एसईओ पे। जो इंपॉर्टेंस है वो है बूस्ट एसईओ रैंकिंग्स। इंटरनल लिंकिंग्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करता है जो रैंकिंग का जो पावर होता है फ्रॉम हाई परफॉर्मेंस पेजेस टू अदर्स। जैसे कि सपोज करो इंटरनल लिंकिंग एक और काम करता है कि आपके ना एक ब्लॉग पे बहुत विजिटर्स आ रहे, ऑडियंस आ रहे, लेकिन एक ऐसा भी ब्लॉग है जहां पे ऑडियंस जा ही नहीं रही है, तो आपका क्या कर सकते हो, इंटरनल लिंकिंग दे सकते हो, उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो क्या हुआ, जो वहां पे 1000 ऑडियंस जा रही थी उस ब्लॉग पे, उस वजह से 100, 150, 200 ऑडियंस आपके उस ब्लॉग पे भी चली जाएगी जहां पे बिल्कुल ऑडियंस ही नहीं जा रही थी। ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट है इसका वो है, ये ना बेसिकली हेल्प करता है सर्च इंजन को क्या,
क्रॉल करने में आपकी वेबसाइट को। क्योंकि देखो इंटरनल लिंकिंग ना एक रोड मैप तैयार करता है, ठीक है, कि जिसकी हेल्प से क्या होता है, सर्च इंजन का जो बॉट है वो डिस्कवर कर सकता है आपके न्यू और हिडन पेजेस को। ओके जी, चलो इतना तो समझ आ गया। अब ना एक सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इंटरनल लिंकिंग जो होता है वो है एंकर टैग्स। तो देखो एंकर टैग्स के ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि गुड एंकर टैग्स क्या होता है और बैड एंकर टैग्स क्या होता है। तो हम इसके ऊपर बात करें, सपोज करो एक गुड एंकर टैग्स की बात करूं, क्या लर्न मोर अबाउट कीवर्ड रिसर्च। आप उनको बेसिकली ये नहीं करो क्लिक यहाँ पे करो बाकी पता नहीं कहाँ जाओगे। आप उनको बता रहे हो अगर आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप उनको ये नहीं कह रहे हो क्लिक किया बाकी कहाँ जाओ हमें नहीं पता। देन ये है जो हमने पहले बात की, लर्न मोर अबाउट कीवर्ड रिसर्च, ये हो गया गुड एंकर टैग्स। एंड जो हमने बैड की बात की कौन सा, क्लिक किया बाकी जहां मर्जी वहां जाओ। ओके जी, तो देखो लिंक रिलेटेड कंटेंट, मैं अभी तक आपको क्या समझा रहा हूं, आपको एक फ्लो तैयार करना है, एक फनल तैयार करना है, एक रोड मैप तैयार करना है। एक यूजर आए व्हाट इज एसईओ से लेके वो एंड तक पहुंच जाए, क्या एसईओ प्राइजेस तक, व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, सब कुछ उसका एक ही जर्नी में क्या हो जाए, फिनिश्ड हो जाए। ओके, तो ये होता है रेलेवेंट कंटेंट। अब आप सोचो वो व्हाट इज एसईओ से आया, आप उसको बता रहे हो फेसबुक ऐड का उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो, सॉरी लिंकिंग कर रहे हो, गूगल एड्स का लिंकिंग कर रहे हो, कुछ और ही लिंकिंग कर रहे हो जो उससे रेलेवेंट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। वो क्या होगा, यूजर बाउंस रेट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। तो देखो देन आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कुछ स्टेप्स हम सीखेंगे, ठीक है, कैसे आपको क्या प्रैक्टिकली ऐड करना चाहिए। जो लिंक्स है ना वो नेचुरली ऐड होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपने एक पैराग्राफ लिखा बीच में जबरदस्ती कुछ एंकर टैग्स को क्या कर रखा है, घुसा रखा है, ऐड कर रखा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, सपोज करो कि आप व्हाट इज एसईओ का आपने ब्लॉग तैयार किया, उस ब्लॉग में ना एक बात हुई छोटी सी, टाइप्स ऑफ एसईओ, तो उसको क्या करो, एंकर टैग्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वो आपने जबरदस्ती नहीं घुसाया, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग में आ गया, आपके क्या ब्लॉग राइटिंग में आ गया, आपके कंटेंट में आ गया। तो आप उसको एंकर टैग्स मार्क करो, देन उसको लिंक कर दो किसके साथ, आपके उस ब्लॉग के साथ जो उसके रिलेटेड है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एसईओ, तो अगर टाइप्स ऑफ एसईओ का आपका ब्लॉग है उसके साथ इंटरलिंकिंग कर दो। आई थिंक इंटरलिंकिंग ना आप पहले स्टार्टिंग के वीडियोस में समझ चुके हैं, ठीक है, हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया था जब ऑन पेज एसईओ कर रहे थे। ओके, तो अभी मैं इसको ना और प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा, कब परफॉर्म करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सटर्नल लिंकिंग समझेंगे। तो हम दोनों को ही एक ही साथ परफॉर्म करेंगे ताकि आपको बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हाँ क्या कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, कुछ ना मिस्टेक्स होती है और या कैसे करना है। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है, आपको ना इंटरनल लिंकिंग ये नहीं कि मैक्सिमम कर देनी है, एक ब्लॉग में आप 10-12 कर जा रहे हो, 25-30 इंटरनल लिंकिंग करो, आपका कोई ब्लॉग हो जाए हर बार कोई और डायरेक्ट हो जाए, हर बार कोई और डायरेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लिंक्स को क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है। लाइक अगर बेसिक सा एक एग्जांपल है, जो रेंज होता है वो 2 to 4 रेंज होता है, ठीक है, 2 से 4 मैक्सिमम आप इंटरनल लिंकिंग करो। ओके, पर क्या 500 वर्ड्स पे। ओके जी, तो आपका सेकंड जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, फिक्स करना है किसको, ब्रोकन लिंक्स को। जैसे ब्रोकन लिंक्स क्या करता है ना, आपकी यूएक्स एंड एसईओ को क्या करता है, हार्म करता है। तो स्क्रीनिंग फ्लॉ और एरर्स टू फाइंड एंड फिक्स देम, तो इनके ऊपर हम बात कर चुके हैं। आई थिंक स्क्रीनिंग फ्लॉ के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन हम एरर्स के ऊपर अभी बात करने वाले एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो में। यूज ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, बेसिकली नेविगेट करता है, दिखाता है यूजर के लोकेशन को ऑन योर साइट। लाइक यूजर को पता चल जाए कि हाँ मैं होम के एसईओ के बेसिक्स के इंटरनल लिंकिंग में हूं। ओके, उसको वो पेज दिखाता है, उसको ब्लॉग दिखाता है कि होम कैटेगरी देन टॉपिक, पेज है अगर तो होम एसईओ बेसिक्स देन इंटरनल लिंकिंग। ओके, देन जो फोर्थ हमारा जो स्टेप है वो है पॉइंट है, वो है मॉनिटर लिंक परफॉर्मेंस। जो आपकी लिंकिंग हो रखी है उसकी परफॉर्मेंस को क्या करो, मॉनिटर करो, क्या यार कोई सुधार आया कि नहीं। ये किसके साथ कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स के साथ। ओके जी, आई थिंक आपको ना मेरे ख्याल से बेसिक्स आइडिया हो चुका है, ठीक है। तो जो मैं भी टास्क देने वाला हूं आपको, जो असाइनमेंट देने वाला हूं, उस असाइनमेंट को अभी नहीं करना आपको। जब एक्सटर्नल लिंकिंग की हम बात करेंगे प्रैक्टिकली उसमें परफॉर्म कर लेंगे, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का क्या करना है, दोनों असाइनमेंट को परफॉर्म करना है और सबमिट भी करना है। सबमिट नहीं करोगे तो आप इसके आगे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपका असाइनमेंट क्या करना है, आपको ना क्रिएट करना एक मैप। बेसिकली क्या होगा उस मैप में, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे 5 ब्लॉग पोस्ट पेजेस ऑन योर साइट जिनको आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो नेचुरली, ठीक है। देन उसके बाद इंश्योर करना है कि जो आपका एंकर टैग्स है वो इज डिस्क्रिप्टिव और रेलेवेंट। ओके, ये असाइनमेंट करना है आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा तो हेल्प सेक्शन में जाओ, ठीक है। ऑडिट योर एक्सिस्टिंग लिंक्स। आप क्या करना है, अभी तक अगर आपका वेबसाइट पुराना है तो आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को क्या करना है, ऑडिट करना है। किसकी हेल्प से कर सकते हो, गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, आपको इसको रिव्यू के लिए सबमिट कर देना है। ओके, इंटरनल लिंकिंग इज मोर देन जस्ट अ टेक्निकल एसईओ टैक्टिक्स। ये एक ऐसा वे है जिससे क्या होता है, यूजर को एंगेज रखा जाता है, अथॉरिटी को बिल्ड करता है, सर्च इंजन को गाइड करता है। तो स्टार्ट करो कनेक्टिंग डॉट्स कब, आज से, एंड यू विल सी योर एसईओ एफर्ट्स पे ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।